उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव का नाम था करौती। यह गांव बाकी गांवों जैसा ही दिखता था। कीचड़ भरी गलियां, पुराने खपरेल वाले घर और खेतों से घिरा हुआ इलाका। लेकिन करौती की एक चीज बाकी गांवों से अलग थी, बरसाती कुआं। यह कुआं गांव के बीचों बीच था। लोग कहते थे कि इसे सैकड़ों साल पहले किसी जमींदार ने खुदवाया था। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि यह कुआं कभी सूखता नहीं था। चाहे गर्मी हो चाहे सूखा, कुएं में हमेशा पानी भरा रहता। लेकिन डर की बात यह थी कि बरसात के मौसम में इस कुएं से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी पानी के भीतर से लोहे की जंजीरों की खनक। गांव वाले कुएं से दूरी बनाकर रखते थे। बच्चे पास नहीं जाते और रात को तो कोई इधर का नाम भी नहीं लेता। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से। आदित्य लखनऊ का रहने वाला था और पत्रकारिता करता था। उसे रहस्यमयी जगहों और लोक कथाओं पर लिखने का बहुत शौक था। इंटरनेट पर उसने करौती गांव और उसके बरसाती कुएं के बारे में पढ़ा था। कई ब्लॉगरों ने इस जगह के बारे में लिखा था, लेकिन किसी ने पूरी सच्चाई उजागर नहीं की थी। आदित्य ने तय किया कि वह खुद गांव जाएगा और इस कुएं की सच्चाई निकालेगा। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और वह अपने आर्टिकल से साबित करेगा कि लोग बेवजह डरते हैं। आदित्य करौती पहुंचा। गांव के बाहर ही एक चाय की दुकान पर उसने रुककर गांव का रास्ता पूछा। चाय वाले ने जैसे ही सुना कि वह बरसाती कुएं की बात कर रहा है, उसके चेहरे का रंग बदल गया। बाबूजी, कुएं से दूर रहना, वहां बरसात के दिन में जाना तो मौत को बुलावा है, चाय वाले ने कहा। आदित्य ने हंसकर जवाब दिया, भाई साहब, मौत किसी को बुलाती नहीं। यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता हूं। गांव में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल भारी है, जैसे कोई अनजानी नजर हर वक्त उसका पीछा कर रही हो। गांव में एक बुजुर्ग थे, रामदीन बाबा। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी आंखों से कुएं का रहस्य देखा है। आदित्य उनसे मिलने पहुंचा। रामदीन बाबा की झुर्रियों में बीते समय की छाया साफ झलकती थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, यह कुआं साधारण नहीं है। बरसों पहले अंग्रेजों के समय यहाँ एक जमींदार था। वह अपनी हवस के लिए औरतों को जबरदस्ती उठवा लाता। एक बार उसने गांव की एक नवविवाहिता को पकड़वाया। उसकी चीखें कुएं तक गूंजती रहीं। जब गांव वालों ने जमींदार को रोकने की कोशिश की तो उसने उस औरत को जिंदा कुएं में फेंक दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी बरसात में बाहर निकलने की कोशिश करती है। आदित्य ने सब सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर संशय था। बाबा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। यह सब पानी की गूंज और दिमाग का वहम है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अगर तूने सच्चाई देखी तो शायद मान जाएगा, लेकिन याद रखना, बरसात की रात कुएं के पास मत जाना। आदित्य ने गांव में एक पुराना खाली मकान किराए पर ले लिया। शाम को वह अपने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर कुएं के पास पहुंचा। बरसात की फुहारें शुरू हो चुकी थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी। वह कुएं के किनारे बैठकर आवाजें रिकॉर्ड करने लगा। करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसे हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। वह चौंका। रिकॉर्डर में वॉल्यूम बढ़ाकर सुना। वाकई कोई रो रहा था। आवाज कुएं के भीतर से आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। पानी हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। उसने सोचा, शायद बारिश की बूंदों से ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी उसने स्पष्ट सुना, बचाओ। आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी तेज की। पानी की सतह पर जैसे किसी औरत का चेहरा झलक कर गायब हो गया। अगली सुबह आदित्य ने गांव वालों को यह सब बताया। सबके चेहरे उतर गए। एक औरत बोली, बाबूजी, हम लोग यूं ही नहीं डरते। पिछले साल बरसात में रघु नाम का लड़का कुएं पर गया था।
अगले दिन उसकी लाश उसी कुएं में तैरती मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था कि देखने वाले कांप जाएं। आदित्य थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे लगा शायद सच में यहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका पत्रकार वाला दिमाग कहता नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा। दूसरी रात उसने और गहराई से खोजबीन करने का निश्चय किया। वह कुएं पर कैमरा ट्राइपॉड लगाकर बैठ गया। बारिश तेज थी। करीब आधी रात को कैमरा अचानक अपने आप बंद हो गया। उसकी टॉर्च भी टिमटिमाने लगी। फिर उसे कुएं के भीतर से जंजीरों की खनक सुनाई दी और अचानक एक सफेद साड़ी पहनी औरत का धुंधला सा चेहरा पानी से बाहर उभरा। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल सफेद। वह औरत धीरे धीरे ऊपर आने लगी, जैसे पानी से निकलकर जमीन पर चढ़ रही हो। आदित्य का खून जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया, तूने क्यों बुलाया मुझे? किसी तरह आदित्य होश में आया और भागते भागते अपने कमरे में पहुंचा। पूरी रात वह कांपता रहा। अगली सुबह वह फिर से रामदीन बाबा के पास गया। उसने सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह आत्मा अब तक चैन से नहीं है। जमींदार ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं था, उसके गले में जंजीर बांधकर कुएं में फेंका था। बरसात में जब पानी बढ़ता है तो उसकी आत्मा ऊपर आने की कोशिश करती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। आदित्य ने डर और जिज्ञासा के बीच फैसला किया, वह इस रहस्य को पूरी दुनिया को बताएगा। तीसरी रात आदित्य ने अपने सारे उपकरण लगाकर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। वह चाहता था कि कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो। रात के 12 बजे फिर वही आवाजें आने लगीं। कुएं से किसी औरत की चीखें गूंजने लगीं। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखा, एक औरत पानी से बाहर निकल रही है। उसके गले में जंजीरें लिपटी थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ। औरत ने सीधे कैमरे की ओर देखा और फिर आदित्य की ओर बढ़ी। वह चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन औरत ने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। आदित्य ने आखिरी बार कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में खौफ की आखिरी झलक थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि आदित्य का कैमरा और उपकरण कुएं के पास पड़े थे, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। कुछ दिनों बाद कैमरे से रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें आदित्य साफ दिख रहा था। कुएं से निकलती औरत भी दिखी, लेकिन आखिरी पल में कैमरा गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। आदित्य की लाश कभी नहीं मिली। गांव वाले कहते हैं कि अब बरसात में जब कुएं से आवाज आती है तो उसमें उस औरत की चीखों के साथ साथ आदित्य की आवाज भी सुनाई देती है। आज तक करौती गांव का बरसाती कुआं रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि कुएं के भीतर अब 2 आत्माएं हैं, एक औरत की और एक शहर से आए लड़के की। दोस्तों, बरसाती कुएं पर बनी यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।